मंदिरों में नारियल, घंटी, चुन्नी, तेल, दिया, अगरबत्ती चढ़ाते तो आपने देखा ही होगा। लेकिन उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर है जहां मुराद पूरी होने पर हथियार चढ़ाए जाते हैं। अपनी इसी विशेषता की वजह से ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर का नाम है दराती मंदिर। ये दराती मंदिर जितना अनोखा है, इससे जुड़ी हुई मान्यताएं भी उतनी ही अद्भुत हैं। ये अनोखा मंदिर हल्द्वानी से महज 14 किलोमीटर दूर फतेहपुर गांव के पहाड़ और जंगलों के बीच बना है। करीब 40 साल पुराने मंदिर को गांव वाले गोपाल बिष्ट भगवान का मंदिर कहते हैं। मान्यता है कि गोपाल बिष्ट भगवान से जो मुराद मांगो पूरी होती है। घने जंगलों के बीच बने दराती मंदिर का क्या है रहस्य, आप भी देखिए। कॉर्बेट से जुड़े घने जंगल में बना दराती मंदिर दशकों पुराना है। इस समय ग्रामीण अपनी खुशहाली, समृद्धि और अमन चैन के लिए भंडारा आयोजित कर रहे हैं। मंदिर में अपने घर परिवार के लिए खुशहाली की कामना कर रहे हैं। दराती मंदिर जो स्थानीय लोगों की आस्था का प्रतीक है, यहाँ जाने के लिए वीरान घने जंगल के बीच पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। दराती मंदिर में लामा चौड़, फतेहपुर, बसानी समेत दर्जनों गांवों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कई सालों से इस मंदिर के आसपास के गांवों में कभी किसी भी फसल की बर्बादी नहीं हुई और न ही किसी ग्रामीण पर जंगली जानवर ने हमला किया। ग्रामीणों ने बताया कि दुधारू जानवरों से जुड़ी कोई भी परेशानी ग्रामीणों को आती है तो इस मंदिर से विभूति ले जाकर जानवरों को लगाई जाती है, जिससे जानवर ठीक हो जाते हैं। तब स्थानीय लोग उस जानवर के दूध की खीर बनाकर इस मंदिर में अर्पित करते हैं। मतलब वैसे लोग अपने अपने को आते रहते हैं। जैसे हमको फायदा हो गया, हमने कहा यार हमारा जैसे हमारी गाय बीमार है, दूध नहीं दे रही है, तब हम इनको याद करते हैं। जैसे दूध में अगर बढ़ोतरी होगी फिर हम उसके बाद हम यहाँ आते हैं चढ़ाने, दराती, रस्सी, ये सब चढ़ाते हैं। इसलिए तो हमें उससे कोई ना कोई मतलब प्रॉफिट ही होता है। दराती चढ़ाने का रिवाज ये है कि जो जंगल के हमारे गोपाल बिष्ट देवता जी हैं, इन्होंने हमारी बहुत पहले से बहुत रक्षा कर रखी है। हम बराबर घास काटने आते हैं। हमारे इतनी एरिया में अभी तक कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। हर जगह की तो इतने नुकसान की जगह जगह से आवाज़ आती है कि वहाँ इतने मार दिए। इतने सालों हमको यहाँ हो गए, कभी हमारे वहाँ ऐसा नहीं हुआ है। और हमारी मनोकामना, जब हमारे जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो हम मनोकामना मांगते हैं, जब पूरी होती है, जानवर भी आते हैं, दूध हो जाता है तो हम चढ़ाने आते हैं। महीने में 2 महीने में बराबर यहाँ भंडारा भी करते हैं, रामायण भी होती है। ग्रामीणों के मुताबिक कॉर्बेट से जुड़े इस जंगल में शेर, हाथियों और अन्य जंगली जानवरों का खतरा हमेशा रहा है, लेकिन आज तक जंगल में चारा चुगने गए जानवरों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मान्यता है कि जल, जंगल, जमीन से जुड़ी कोई भी शुभ कार्य गांव के किसी भी परिवार में होता है या कोई मनोकामना पूरी होती है तो मंदिर में दराती पर तिलक लगाकर उसे मंदिर के पास लगे पेड़ में गाड़ दिया जाता है। आप भी देख सकते हैं, सैकड़ों दरातियां मंदिर के आसपास के पेड़ों में गड़ी हुई हैं। मंदिर है, भगवान को यहाँ पर दराती चढ़ाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम जंगल के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर आप आजकल देख भी रहे हो शेर, बाघ, गुल्लर इत्यादि का आतंक है। किंतु यहाँ पर गोपाल बिष्ट भगवान की पूजा करने से हमें इस प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। क्षेत्र में इस प्रकार से कोई अशांति वातावरण नहीं है जिससे कोई जानवर इत्यादि हम पर हमला कर सके, खतरा हो। और जब भी हमारे घर में कोई नए जानवर जन्म लेते हैं, बच्चे उनके, तो हम सबसे पहले उनका दूध दही यहाँ पर चढ़ाते हैं भगवान को। उसके बाद यहाँ पर भंडारा होता है और यहाँ पर आके हमें सुख शांति मिलती है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दराती चढ़ाते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कण कण में देवी देवता निवास करते हैं। वीरान जंगल के बीच बना गोपाल जी का ये मंदिर ग्रामीणों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ दशकों से स्थानीय लोग अपने पूर्वजों के द्वारा चलाई गई परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हल्द्वानी से पंजाब केसरी टीवी के लिए तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।